गांधी जी। रणदीप सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी, प्रवीण जी, सुरेश पचौरी जी, सुप्रिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, हमारे कैंडिडेट मनोज शुक्ला जी, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आप लोगों का? हाँ, सुनाई नहीं दिया। मूड कैसा है? बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है इनकी, ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इनकी दोस्ती होती है, जैसे कौन है, नाम क्या है उसका? अदानी। अदानी जैसे लोग होते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप दुनिया में किसी से भी पूछो ये अदानी कौन है, किसी भी देश में कहेंगे नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतर दोस्त है। तो पूरा का पूरा फायदा 1-2 उद्योगपतियों को मिलता है। अदानी जी को एयरपोर्ट, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर का पूरा स्टोरेज का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल में सेब, पूरा का पूरा 1-2 उद्योगपतियों को ये पकड़ा देते हैं। पैसा कहां से आता है? पैसा आपकी जेब से आता है, जीएसटी से आता है। तो सिस्टम क्या है? जीएसटी से, किसानों से, छोटे दुकानदारों से, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों से, बेरोजगार युवाओं से पैसा लेते हैं, अदानी जी के जेब में डालते हैं और मीडिया से 24 घंटा मीडिया पे आपको या नरेंद्र मोदी जी या शिवराज चौहान जी का चेहरा दिखाई देगा। तो ये इनका सिस्टम है। हम इनसे लड़े हैं, कर्नाटक में लड़े। कर्नाटक में बीजेपी के सब नेता कह रहे थे कि बीजेपी की स्वीप होगी। कांग्रेस पार्टी ने उनको दिखा दिया, कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, और अब हम मध्य प्रदेश में 150 सीट लेकर इनको दिखाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। भैया ठहर जाइए। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार मैंने देखा, इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? जो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। मध्य प्रदेश की जनता के पैसे की बात कर रहा था। 100 करोड़ इधर डालो, 50 करोड़ इधर डालो, 10 करोड़ उधर जाएगा। आपके जेब का पैसा है और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट्स बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों,
नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। बस नरेंद्र मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण कर जाएंगे। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, डाल दिया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करके काला धन मिट जाएगा, मिट जाएगा? कोरोना के समय उन्होंने कहा, जैसे ये मोबाइल फोन की लाइट जली हुई है, उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, ताली बजाओ। और आपने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और भोपाल में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना की दवाई नहीं मिली, घोटाला हुआ और लाखों लोग मध्य प्रदेश में मरे। ये है इनकी राजनीति। हमने मध्य प्रदेश की जनता से 2-3 वायदे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वायदे किए, हम यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। भाइयों और बहनों, आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400 रुपए का था। नरेंद्र मोदी जी आए, कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 1200 का मिलता है ना। चुनाव के बाद आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 1500 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। बेटी होगी तो 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। हमने पिछली सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। मध्य प्रदेश के किसानों का हम फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए और हाफ बिल 200 यूनिट का। अब आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, हमारी सरकार थी और हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। किसानों का कर्जा माफ किया और जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो रोजगार देती है, उसकी मदद करने हमने शुरू की थी। आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था, याद रखिए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, एक कम नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, जितना पैसा
इन्होंने आपसे लिया है। जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। आप सब रात के समय आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.